सो हाय लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय फिजिक्स वाला। तो बहुत से बच्चे एग्ज़ाम दे के रिलीफ हुए हैं। कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो गया तो कुछ बच्चों का नहीं हुआ है और वो सोच रहे हैं कि हम ड्रॉप लेके, या फिर अगर वो कॉलेज गोइंग है, थर्ड ईयर में है अपने, तो सोच रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे टाइम को प्लान करें कि हम जो IIT एग्ज़ाम का पेपर है 2025 का, उससे हम बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकें। और परफॉर्म ही नहीं बल्कि एक अच्छा रैंक लेके आए ताकि हमें टॉप की IIT तो ज़रूर मिले, है ना। तो चलिए, क्या कुछ तरीके हैं, क्या कुछ वो तरीके हैं जो आपके सीनियर्स ने या फिर आपके ही कलीग्स, आपके कॉलेज मेट्स ने लगाए हैं और वो रैंक भी लेके आए। वैसे तो हमने काफ़ी सारे रैंकर्स से भी बात करी थी, जो कि आप सभी ने इंटरव्यूज़ देखे ही होंगे, उनसे भी आपने सीखा ही होगा कुछ ना कुछ कि क्या कुछ वो अलग करते थे। बट हम चलिए बात करते हैं कि हम और क्या कुछ कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम बात करने वाले हैं कि हम स्ट्रैटेजी क्या रखें ताकि हमारा जो ये एग्ज़ाम है IIT एग्ज़ाम, ये क्लियर हो जाए। IIT एग्ज़ाम कौन सा, 2025 का। तो भाई देखा जाए मोटा मोटा तो हमारे पास पूरा अगले साल है पेपर, तो पूरा ये 6 महीना इधर और उधर के 2 महीने, तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम है हमारे पास। बहुत ही अच्छा टाइम है अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किस तरीके से इस एग्ज़ाम को टारगेट करें, तो चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले तो मैथ्स के सारे ही टॉपिक्स लेने हैं, प्योर वर्सेस अप्लाइड करते हैं। तो प्योर मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो प्योर मैथ्स पे आपके क्या आता है, ये होगी प्योर मैथ्स, वहीं पे ये हो गया आपका अप्लाइड मैथ्स, ठीक है। किस तरीके से चीज़ें इसमें होती हैं उसे देखते हैं। तो प्योर मैथ्स में आपको पता है कि रियल एनालिसिस आती है, जी बिल्कुल, RA। देन आपका मॉडर्न अलजेब्रा, जिसके अंदर ग्रुप थियरी आती है, जिसके अंदर केवल और केवल ग्रुप थियरी आती है। फिर आता है आपका लीनियर अलजेब्रा। अप्लाइड मैथ्स की बात करें कि अप्लाइड मैथ्स कौन कौन से सब टॉपिक्स को कंटेन करता है, तो ये होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कंटेन करता है और इंटीग्रल कैलकुलस को। अब बात करते हैं कि इन सारे टॉपिक्स में वेटेज किसका ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो रियल एनालिसिस का वेटेज सबसे ज़्यादा है। उसके बाद बात करते हैं LA का वेटेज ज़्यादा है। फिर आपके मॉडर्न अलजेब्रा इक्विवेलेंट है IC के, OD का भी अच्छा खासा वेटेज है। अब बात करते हैं कि हम अपनी स्ट्रैटेजी को किस तरीके से करें। तो अगर आप बिगिनर हैं, यानी इस फील्ड के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था और अब आप स्टार्ट करो, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक ऐसे टॉपिक से स्टार्ट करो जहाँ पे आपको इंटरेस्ट आए। इंटरेस्ट कौन सा टॉपिक दे सकता है, डेफिनेटली अप्लाइड मैथ्स ही आपको इंटरेस्ट दे सकती है, क्योंकि आप थ्योरम पढ़ेंगे, फॉर्मूला सीखेंगे, अप्लाई करेंगे और आपका आंसर भी आएगा, टिक करेंगे और क्वेश्चन देखेंगे, यस आपका तो सही आंसर। तो इस तरीके से थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, प्लस इंटरेस्ट भी आएगा। तो अगर आप बिगिनर हैं तो डेफिनेटली आपको स्टार्ट करना चाहिए OD से, अप्लाइड मैथ्स से। अगर आप अच्छा खासा आपको पास नॉलेज है और आपको लगता है कि मुझे सबसे हाईली वेटेज वाला टॉपिक कवर करना है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर रियल एनालिसिस। अब बात करते हैं कि रियल इन सारे टॉपिक्स को पढ़े कैसे, किसको ज़्यादा वैल्यू दें। तो देखो, वैल्यू वगैरह देना कुछ होता नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अप्लाइड मैथ्स डेफिनेटली करके जाओ। मैम अप्लाइड मैथ्स का इतना वेटेज तो होता नहीं है, बट क्यों आप सजेस्ट कर रहे हो, इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते अगर कहीं बोर हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, एंजाइटी होती है आपको पढ़ते पढ़ते, या सवाल नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आपको अप्लाइड मैथ्स ही थोड़ा कॉन्फिडेंस और थोड़ा आपको खुशी देगी। अप्लाइड मैथ्स करेंगे, सवाल भी सॉल्व होंगे, तो ऐसे अगर आप पढ़ते हैं तो आपका टॉपिक भी कवर होगा। और ट्रस्ट में, अप्लाइड मैथ्स एक ऐसा मैथ्स है कि अगर आपने सच में प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो एग्ज़ाम में सवाल आपके बन जाते हैं। तो फिर आपको क्या करना है, अगर आपको चीज़ें आती हैं तो आप डेफिनेटली यू शुड गो फॉर RA, देन LA, देन OD IC ग्रुप थियोरी, इस तरीके से आप करें। अब हर एक टॉपिक को मैम कैसे डील करें, तो हर एक टॉपिक को डील करने का तरीका वही है कि अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो कॉलेज में कराया ही जा रहा है। इसके अलावा आप हमारे प्लेटफॉर्म से अगर जुड़े हैं तो हम तो यहाँ पे कराते ही हैं हर एक टॉपिक को, तो आप वहाँ से क्लासेस देख सकते हैं। पढ़े कैसे, तो बेटा पढ़ाई का मैं आपको तरीका बता दे रही हूँ कि पढ़ना है आपको, जो भी टॉपिक्स आप कर रहे हैं, चाहे वो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप कोचिंग के थ्रू कर रहे हैं, हर एक टॉपिक को वीकली बेसिस पे आपको रिवाइज करना है, यानी रिवीजन इज़ द की। वीकली बेसिस पे आपको रिवीजन करना है।
रिवीजन ये तो मस्ट है। इसके अलावा लेट्स से अगर आपने पढ़ लिया और 1 महीने पहले कोई टॉपिक पढ़ा था, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 1 महीने पहले आपने वो टॉपिक ख़त्म कर लिया, आज की डेट में आपको नहीं पढ़ना है। आज की डेट में भी वो टॉपिक पढ़ना है और हर दिन तो नहीं, वीकली बेसिस पे डेफिनेटली अभी तक के सारे पढ़े हुए टॉपिक्स को रिवाइज करना है। मैम संडे एक होता है, उस संडे में हम इतने सारे टॉपिक्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं? तो यहाँ पे आपका आता है शॉर्ट नोट्स। यहाँ पे आता है आपका शॉर्ट नोट्स। तो आप जब भी पढ़ाई करें तो पढ़ते पढ़ते वक्त ही आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि वीकली बेसिस में डेफिनेटली आपका पॉइंट सही है कि इतने सारे टॉपिक्स को तो एक संडे में पढ़ नहीं सकते, बट उनके शॉर्ट नोट्स आप ज़रूर देख सकते हैं। अब हर संडे, हर वीकेंड पे अगर आप शॉर्ट नोट्स देख रहे हैं हर एक टॉपिक के, तो वो सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूलाज आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे, एकदम बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाएंगे, है ना। तो ये तो कोई नहीं कहेगा कि फॉर्मूला छूट गया था या फिर थ्योरम की स्टेटमेंट नहीं याद आ रही थी, इस वजह से मेरा सवाल नहीं हुआ। वो आपने इतनी बार पढ़ लिया कि वो सब कुछ ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फीड है। तो ये है फ़ायदा शॉर्ट नोट्स बनाने का। बच्चे आजकल शॉर्ट नोट्स को थोड़ा अलग वे में भी ले जाते हैं कि चलो लास्ट में पढ़ के पूरी टॉपिक्स ख़त्म करके लास्ट में शॉर्ट नोट्स बना लेंगे और हम एग्ज़ाम के 1 महीने पहले रिवाइज़ करना स्टार्ट करेंगे शॉर्ट नोट्स के थ्रू। बट आई डोंट थिंक कि वो बहुत ही हेल्पफुल तरीका है आपके लिए। अगर आप अभी से बना देते हो तो आपको वीकली रिवीजन में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप कॉलेज गोइंग हो तो कॉलेज की चीज़ें भी आपके साथ साथ चलती रहेंगी, और कोचिंग की या फिर जो भी आपका आईटी जैम सेल्फ स्टडी या कोचिंग के थ्रू है, तो आईटी जैम की प्रिपरेशन भी अच्छी रहेगी। तो ये हेल्दी प्रिपरेशन तभी रहेगी जब आप शॉर्ट नोट्स अभी बना लो और उसे वीकली बेसिस पे रिवाइज करो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। टॉपिक को कैसे डील करना है, तो जैसे आपको पता है कि लीनियर अलजेब्रा की एक खास बात है। क्या है इसकी खास बात? कि ये काउंटर एग्जाम्पल से सवाल सॉल्व हो जाते हैं इसके। तो आपको क्या करना है, जब भी लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस मिले, सवाल आपको देख के समझ नहीं आ रहा है कि कैसे लगने वाला है, तो आप काउंटर एग्जाम्पल ले लीजिए। काउंटर एग्जाम्पल में जैसे कि आपको पता है लीनियर अलजेब्रा है तो वेक्टर स्पेस होंगे, मैट्रिक्स होगी, तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लीजिए, निलपोटेंट मैट्रिक्स लीजिए, निलपोटेंट, आइडमपोटेंट, इन्वॉल्यूटरी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन सारे मैट्रिक्स से कुछ कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल बना लीजिए और इन एग्जाम्पल्स को हर बार आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लगाते रहिए, ऑप्शन डिस्कार्ड ऐसे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लीनियर अलजेब्रा को पर्टिकुलरली आप ऑप्शन डिस्कार्डिंग मेथड से चला सकते हैं। अप्लाइड मैथ्स की तो खास बात यही है कि सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप ऑप्शन से क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं, और आरे तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ही, है ना। और ग्रुप 3 भी वही है कि बहुत ज़्यादा टफ होती नहीं है, बस एक बार अच्छे से पढ़ लो तो चीज़ें हो जाती हैं। अब बात करें हम कि किस तरीके से एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना है, तो भाई मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी अभी जाननी बहुत ज़रूरी है। अभी तो हमारे पास अच्छा टाइम है, अभी तो हमें पढ़ाई सीखना है कि पढ़े किस तरीके से। एग्ज़ाम के टाइम पे डेफिनेटली आपको बताया जाएगा कि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको कौन कौन से तरीके लेने, बट यहाँ पे मैं आपको पढ़ाई के तरीके सिखाना चाहूँगी। तो बेटा आपको रिवीजन करना है वीकली बेसिस पे, शॉर्ट नोट्स बनाना है पढ़ाई के साथ साथ में। इसके बाद आपको एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस बना के चलना है, हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस, या फिर कह सकते हैं हेल्दी शेड्यूल। हेल्दी शेड्यूल का मतलब क्या हुआ? हेल्दी शेड्यूल का मतलब ये हुआ कि ये नहीं कि आपने कॉलेज को ही तवज्जो दे दी या फिर कोचिंग को ही ज़्यादा, दोनों को ही बैलेंस वे में लेके चलना है। कॉलेज को भी अच्छा टाइम देना है और आईटी जैम को भी अच्छे से टाइम देना है। अगर आप आईटी जैम के प्रिपरेशन के लिए अगर आप दिन के डेली के 2 घंटे दे रहे हो तो डेली ही दीजिए, कंसिस्टेंसी ज़रूर रखिए, तभी ये एग्ज़ाम क्रैक होने वाला है। ये नहीं कि आज आपने पढ़ ली और 2 दिन बाद ब्रेक लिया 2 दिन का, फिर चौथे दिन से आपने 10 घंटे पढ़ लिया ताकि इधर आपने जो पढ़ा था वो कंपनसेट हो जाए, बट ऐसे नहीं होता है। उस दिन आपका हैंग हो जाएगा माइंड, और आपने जो 10 घंटे में पढ़ा है आई एम प्रिटी श्योर कि वो चीज़ें आपके दिमाग में ग्रैब्ड अच्छे से नहीं हुई होंगी और आप कहीं ना कहीं भूल जाओगे। तो बहुत लंबा नहीं पढ़ना होता है। अगर आपका डेली का 2 घंटे का शेड्यूल है, टारगेट है, तो डेली ही रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए। बीच में तो होती ही इमरजेंसी, कभी कभी तो हमें छोड़ना पड़ता है, तो उसकी तो बात ही अलग है, बट एक आप हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस रखिए। इसके अलावा हेल्दी शेड्यूल में और क्या आता है कि भाई अच्छे से डाइट लीजिए, खाना अच्छे से खाइए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, ताकि आपका दिमाग बहुत ही रिलैक्स हो। इसके अलावा थोड़ी सी और पर्सनल लेवल पे जाऊँ मैं तो ये कह सकती हूँ कि जैसे कि अगर आपके सराउंडिंग में टॉक्सिसिटी है
और वो टॉक्सिसिटी आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं बाधा क्रिएट करिए, एक बैरियर का काम करिए, तो आप उस टॉक्सिसिटी से दूर हो जाइए। चाहे वो टॉक्सिसिटी किसी पर्सन से हो, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हो, या फिर किसी भी जगह से हो, टॉक्सिसिटी से दूर रखिए खुद को। हेल्दी लाइफ जिए, है ना, कि एक अच्छी डाइट फॉलो करें, अच्छे से टाइमली उठे। अगर आप सुबह में 10 बजे उठ रहे हो तो भाई डेली ही 10 बजे उठो, ये नहीं कि सुबह के 6 बजे किसी दिन उठ गए तो किसी दिन कुछ। अगर आप अर्ली नाइट कह रही हूँ, अर्ली मॉर्निंग उठते हो तो डेली ही अर्ली मॉर्निंग उठो। अगर लेट नाइट है आपका पढ़ाई का तो लेट नाइट डेली करो, लेकिन उसको एक बैलेंस वे में करो। ये नहीं कि आज कुछ और किया, कल कुछ और, परसों कुछ और, ऐसे में आप अपनी तबीयत ख़राब करोगे, है ना। और बस वही है कि कॉलेज को भी आपको वैल्यू देना है, क्योंकि मैं एक चीज़ जानती हूँ कि भाई अगर कॉलेज आपने ख़राब कर लिया तो आईआईटी वाले इतने अच्छे नहीं हैं कि बिना ग्रेजुएशन हुए आपको मास्टर्स में एडमिशन दे देंगे। कॉलेज तो मस्ट है, ग्रेजुएशन तो मस्ट है, तो कॉलेज पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। अब कॉलेज पे आप अच्छे से ध्यान तभी दे पाएंगे जब आप इधर बहुत ही खुशी से काम करें। खुशी से काम कैसे कर सकते हैं कि बस जहाँ दिक्कत आ रही है, अप्लाइड मैथ्स हमारा है ही साथ देने के लिए, और इसे कैसे पढ़ना है ये मैंने आपको बता ही दिया। तो बस यही कुछ तरीके हैं जिसे अगर आप फॉलो करें तो आप अपने प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है। तो बस मिलते हैं एक और सेशन में जहाँ पे हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से और क्या क्या प्लानिंग करें कि हमारी कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो आईटी एग्ज़ाम हो, चाहे वो CSIR नेट हो, चाहे वो गेट हो, या फिर कॉलेज का ही कोई एग्ज़ाम क्यों ना हो, क्या कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन्स करें कि हमारा एग्ज़ाम, हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो और एग्ज़ाम भी क्रैक हो, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए सेशन में। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। विश यू द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग एंड कीप ग्रोइंग।